ओके, तो हम लोग यहाँ ट्रिगर की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ट्रिगर सीखेंगे आज। और ओके। ऑपरेट पे तो ट्रिगर। अपना सबसे हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर सेल्सफोर्स का अपेक्स ट्रिगर। हाँ। ये प्रिपेयर करना काफी जरूरी है क्योंकि इंटरव्यूज में आपको जज करने के लिए ट्रिगर के बारे में पूछा जाता है। तो ट्रिगर बेसिकली सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन जब उसमें कॉम्प्लेक्स सिनारियोज और बिजनेस रिक्वायरमेंट जुड़ जाती है तब हम्म आपको बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ सकता है। हम्म ट्रिगर का अल्टरनेटिव है फ्लो। हम्म जो काम फ्लो से हो सकता है पॉइंट एंड क्लिक टूल से, वो हम फ्लो से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट ऐसी होती है या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आगे जाके देखेंगे जो ट्रिगर से ही पॉसिबल हो सकते हैं, तो तब हमें ट्रिगर लिखना ही पड़ता है। हम्म हम्म तो शुरू करें ट्रिगर के बारे में। हम्म ओके। तो ट्रिगर क्या है कि एक ऐसी चीज जो आपके डेटाबेस में होने वाले एक्शन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे जो क्रूड के ऑप्शंस है, इनके होने से पहले या होने के बाद अगर आपको कुछ बिजनेस लॉजिक रन करना है तो उसके लिए ट्रिगर यूज किया जाता है। जैसे कि आप समझो डेटाबेस है, उस डेटाबेस में जो अभी डेटा है उसमें कोई और रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाए तो वो हो गया इंसर्ट एक्टिविटी। हम्म तो अगर आपका कोई बिजनेस लॉजिक ऐसा है कि रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले उस पर कुछ वैलिडेशन करना है, हम्म या कुछ चेक करना है, या डेटा इंसर्ट होने के बाद उस डेटा को लेकर किसी और डेटा को अपडेट करना है या किसी और टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, हम्म तो उस वक्त आप ट्रिगर का यूज कर सकते हो। तो ट्रिगर होता क्या है कि आपके पास कुछ इवेंट्स है ट्रिगर में। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ट्रिगर में कुछ इवेंट्स है यहाँ पर। तो अपने पास दो एक्शन जो है, बिफोर और आफ्टर, इन पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के कॉम्बिनेशन में और अनडिलीट के कॉम्बिनेशन में 7 इवेंट्स बनते हैं और इनको कहा जाता है ट्रिगर इवेंट्स। किसी भी ट्रिगर का अगर आप सिंटैक्स चेक करोगे तो कीवर्ड ट्रिगर यूज किया जाता है, उसके बाद उस ट्रिगर का एक सूटेबल नाम, ऑन कीवर्ड ताकि उसे बताया जा सके किस ऑब्जेक्ट पे काम करना है, और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रिगर के इवेंट्स। इन सातों में से एक या एक से ज्यादा इवेंट हम लोग लिख सकते हैं। हम्म अभी ट्रिगर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ट्रिगर एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है। मतलब किसी डेटाबेस के किसी एक ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल पे कोई एक्टिविटी होती है या हम्म होने के बाद कुछ करना है तब वो काम करेगा। मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर हम लोग एक ही ट्रिगर नहीं लिख सकते। हम्म तो यहाँ पर जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम है, तो हमारा सिंटेक्स बनेगा ट्रिगर माय अकाउंट ट्रिगर ऑन, ऑब्जेक्ट का नाम अकाउंट, और ब्रैकेट में ट्रिगर इवेंट की जगह हम लिखेंगे बिफोर इंसर्ट या बिफोर अपडेट। जो भी रिक्वायर्ड इवेंट अपने को चाहिए वो लिखेंगे। तो ये 7 इवेंट्स को लिखना, मतलब याद रखना काफी जरूरी है कि ये 7 इवेंट्स है। और फिर जहाँ पर कोड ब्लॉक लिखा है वहां पर हम अपना एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे। ठीक है। तो अभी इधर मुझे क्वेश्चन ये इस बात का आ रहा है कि मान लो जैसे यहाँ पे इतना तो लिख दिया, ये तो कोड एकदम सिंपल है। ट्रिगर, ट्रिगर नेम, ऑन विच ऑब्जेक्ट, एंड इवेंट, इवेंट मींस दिस। तो इन सातों में से किसी एक चीज को उठा लेंगे। लेकिन ये चीज हम अपने सिनेरियो के हिसाब से कैसे पहचानेंगे कि ये बिफोर इवेंट, बिफोर इंसर्ट है कि बिफोर अपडेट है? ये चीज थोड़ा सा आई आई गेस कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। ये किस पहचानना कि वो सिनेरियो में कौन सा वाला इवेंट आएगा, बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट हम पहचान लेंगे कैसे, लेकिन हमको पहचानने में ये दिक्कत होगी कि बिफोर है कि आफ्टर है। ओके। उसके लिए मैं आपको एक थंब रूल बोलता हूँ हम्म, कि आपको बिफोर और आफ्टर में कैसे पहचानेंगे। हम्म, अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसा लिखा है जिसके जरिए आपको जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया जा रहा है उसका डेटा वैलिडेट करना है, या चेक करना है कि उसमें स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डेटा है क्या। लेट्स से कि इंडिया का जो फोन नंबर है उसमें +91 और 10 डिजिट है, तो आपको चेक करना है कि 10 डिजिट उसमें इंटर किए या नहीं। या हो सकता है किसी का नाम अगर जेड से शुरू होता है, तो वो आपको वैलिडेट करना है कि जेड से कोई नाम ना हो।
या कोई पर्टिकुलर आपके पास फॉर्मेट है वैलिडेट करने के डेटा, तो ऐसे कंडीशन में आपको डेफिनेटली बिफोर इवेंट ही यूज करना है। पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जिस भी कंफ्यूजन, कंडीशन में आपको, जी, यहाँ कंफ्यूजन ऐसा है कि देखो जैसे ठीक है हम लोग यहाँ ये तो कर लेंगे कि इतनी बात तो मुझे समझ में आई। जो कंडीशन आपने बोली कि यहाँ पे मान लो ये 91 लगाना है हर नंबर में, तो ये क्या इस सिनेरियो में बात हो रही है कि सेल्स फोर्स में कोई फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म में डेटा एंट्री करी जा रही है और फील्ड पे जाके हम ब्रैकेट पे जो भी टू टेक्स्ट बॉक्स रहता है फोन नंबर ऐड करने का, तो उसमें हम 91 से ऐड कर रहे हैं या नहीं ऐड कर रहे हैं? ये सिर्फ फॉर्म के मतलब पर्सपेक्टिव में बोली जा रही है, या ओवरऑल जब कभी मान लो बाई चांस हमने कोई फाइल अपलोड करी, एक्सपोर्ट मतलब हम कोई फाइल है, टेबल है कोई, मतलब सॉरी एक्सेल सीट है, सीएसवी है, उसमें कहीं पे एक कॉलम है कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें नंबर लगे हैं सारे में नहीं, ये भी हम बिफोर इंसर्ट में चेक करते हैं या सिर्फ ओनली फॉर्म पे? ओके, ये आपका ट्रिगर ही एक ऐसी चीज है हम्म, सेल्सफोर्स में जो कि किसी भी सोर्स से आपके डेटाबेस में जब डेटा आता है तब वो रिएक्ट करती है। तो तो कहीं ना कहीं वो रिगार्डलेस ऑफ, बिफोर, ओके ओके कंप्लीट कंप्लीट प्लीज कंप्लीट, हाँ। ओके, रिगार्डलेस ऑफ किस वे से डेटा आ रहा है, वे कैन बी फॉर्म से आ रहा है, विजुअल फोर्स फॉर्म से आ रहा है, एलडब्ल्यूसी पेज से आ रहा है, आपके डेटा लोडर से आ रहा है, आपके अपेक्स के कोड से आ रहा है, सॉकल को किसी डीएमएल अपडेट से आ रहा है, या किसी भी तरीके से अगर डेटा आ रहा है, तो वो डेटाबेस पे जब पहुंचेगा उसके पहले या बाद में आपका ट्रिगर का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, तो मतलब बिफोर आफ्टर कब किसी भी सोर्स से डेटा अपडेट हो रहा हो डेटाबेस का, तो हम बिफोर लगा सकते हैं। और अगर पड़े डेटाबेस में ऑलरेडी एडेड डेटा पे चेक करना है तो फिर हम आफ्टर लगाएंगे, ओके। बिफोर का दो थंब रूल है बिफोर के लिए। पहला ये है कि अगर आपको डेटा उसको वैलिडेट करना है और उसको एरर शो करना है यूजर को स्क्रीन पर, तो वैलिडेशन के केस में आपको डेफिनेटली बिफोर इवेंट ही यूज करना है। इवेंट कैन बी बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, क्योंकि वैलिडेट करना है। और दूसरा रूल है कि अगर आपको उसी टेबल का सेम डेटा प्री पॉपुलेट करना है तभी आप यूज करेंगे बिफोर इवेंट। तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से कि आपका यूजर एंटर कर रहा है सिटी और स्टेट, तो आप चाहते हो कि सिटी और स्टेट को मिला के उसी टेबल के किसी एक कॉलम में कुछ सिटी स्टेट के साथ में कुछ और टेक्स्ट आप उसमें स्टोर कर ले। तो इसके लिए आप आफ्टर इंसर्ट होने के बाद अगर उसको यूज करोगे तो उसमें आपका एक्स्ट्रा डीएमएल यूज होगा। जबकि बिफोर इंसर्ट में क्योंकि आप सेम टेबल यूज कर रहे हो, तो आप इजीली कर सकते हो। इसलिए इन दो कंडीशन में आपको बिफोर यूज करना है, बाकी की सारी कंडीशन में आप आफ्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लियर है, राइट? नहीं नहीं, थोड़ा डाउट हुआ है। मैं ये डाउट हो रहा है ओके। कि ऐसे कह रहे हो कि सिटी हो गया और मान लो स्टेट हो गया, तो ये वाली बात नहीं समझ में। देखो, अभी ट्रिगर हम लोग यूज किस लिए कर रहे हैं? अपनी रिक्वायरमेंट है कि जो भी डेटाबेस में एक्टिविटी होगी, एक्शन होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट, उसके पहले या बाद में अपने को कुछ और एक्शंस करनी है। तो अभी अपना क्वेश्चन था कि बिफोर ट्रिगर या आफ्टर ट्रिगर, इन दोनों में से कैसे चूज करें। तो बिफोर के अपने पास तीन इवेंट्स है, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट। और आफ्टर के चार इवेंट है, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट और अनडिलीट। तो जब भी हमें कुछ बिजनेस लॉजिक के लिए चूज करना है कि कौन सा इवेंट सुटेबल है, तो अपने पास दो थंब रूल है। पहला रूल ये कहता है कि अगर आप जो भी डेटा इंसर्ट होने वाला है, अपडेट होने वाला है या डिलीट होने वाला है, उसको वैलिडेट करना चाहते हो बिफोर टेकिंग एक्शन, तो आप सीधे सीधे बिफोर इंसर्ट को, बिफोर इवेंट को चूज करो। इज दैट क्लियर? यस। सिमिलरली दूसरा थंब रूल ये कहता है कि अगर आप सेम टेबल के किसी और कॉलम को उस वैल्यू से अपडेट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अकाउंट में एंट्री कर रहा हूं मैं, और मैं चाहता हूँ कि यूजर जो भी नेम नेम दे, उस नेम को और उसके एड्रेस को मैं कॉन्केटिनेट करके
एक दूसरे फील्ड में स्टोर करना चाहता हूँ, जस्ट जस्ट फॉर एक सिंपल रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट। अभी इस केस में मेरे थंब रूल के अनुसार मैं यूज करूंगा बिफोर ट्रिगर। बिफोर ट्रिगर में क्यों यूज करूंगा? क्योंकि बिफोर ट्रिगर में डेटा अवेलेबल है अपने पास, और उसके लिए अपने को ना तो क्वेरी करनी पड़ रही है, ना कोई एक्स्ट्रा डीएमएल एक्शन करनी पड़ रही है। तो जिससे कि डेटाबेस पर और अपने टोटल ओवरऑल सिस्टम पे कोई लोड नहीं पड़ता। तो जैसे ही आपके पास डेटा आया, आपने उस कंटेनर को चेक किया कि डेटा सही है, वैलिडेट किया, बिफोर बिफोर ट्रिगर में आपका लॉजिक लिखा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सिमिलरली सेकेंड जो थंब रूल है, आपका डेटा आया, आपने उसमें से जो रिक्वायर्ड डेटा वो लिया, और जो जिस कॉलम में आपको इंसर्ट करना था, अपडेट करना था, आपने डाल दिया, और वो ट्रिगर एग्जीक्यूट कर दिया। तो इन दो कंडीशंस में आपको बिफोर ट्रिगर यूज करना है। बाकी जितनी भी कंडीशन है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, सभी में आफ्टर ट्रिगर यूज होगा। अच्छा, तो वैलिडेशन और कॉन्कैटिनेशन ऑलरेडी पड़े हुए डेटा को। वैलिडेशन और अपडेटिंग द सेम फील्ड ऑफ द सेम टेबल। अगर उसी केस में आपको, जैसे कि यूजर ने डिटेल्स एंटर की अकाउंट टेबल की, फर्स्ट नेम और एड्रेस, और मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट नेम और एड्रेस लेके मैं कॉन्टेक्ट टेबल, जो कि दूसरा टेबल है, उसमें वो स्टोर करूँ, उस केस में मैं आफ्टर ट्रिगर यूज करूंगा। अच्छा, तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, मान लो जैसे ये डेटा अगर फॉर्म से ऐड हो रहा होता, नेम और एड्रेस, हम्म। करेक्ट, हम्म। तब तो हम्म। ठीक है कि नेम एड्रेस हम लेके हमने जब डेटाबेस में एंट्री कराई, जब हमने सेव किया, सेव बटन पे क्लिक किया, तो वहाँ पे हमने कॉलम और ट्रिगर में, मतलब मान लो हमने बॉडी के अंदर अपना कोड ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे कोड हम्म। ब्लॉक के अंदर हमने हम्म। लिख कि भाई ठीक है, नेम ले लिया और उसका एड्रेस उठाया और उसको उठा के दोनों को कॉन्टैक्ट कर दो, लॉजिक लिख दिया, और उसको जो नेम एड्रेस, मतलब कंप्लीट एड्रेस, मान लो थर्ड थर्ड कॉलम है कंप्लीट एड्रेस, तो उसमें हमने उसको पेस्ट कर दिया, करेक्ट, मतलब उसको असाइन कर दिया, तो वो चला जाएगा, करेक्ट। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई फॉर्म की बात। यही बात अगर मान लो सीएसवी से हम ऐड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब डेटा, तब हम ये डेटा पे, ये हम लोग किस पे करते हैं, ये लोग हम लोग इस पे टेबल पे जाके ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट, ना कि फॉर्म पे या फिर ना कि सीएसवी पे। ओके ओके। तो देखो, यहाँ पर आप ट्रिगर को एक पहरेदार समझो, जो कि एक एक समझो, एक किला है, डेटाबेस वो किला है, और वो किले गेट है, एक एक सामने एक पीछे, और दोनों गेट पे ट्रिगर नाम का एक पहरेदार रुका है। हाँ हाँ। तो उस किले तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, उधर समुद्र है, समुद्र से रास्ते जा सकते हो, चल के जा सकते हो। ठीक इस किसी भी रास्ते जाओगे तो आप उस गेट गेट पे ही पहुंचोगे। और गेट पे जब पहरेदार, जो ट्रिगर नाम का पहरेदार है, वो आपको अलाउ करेगा, अगर आप उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है किसी को रोकने के या कुछ करने के, तभी आप उस किले के, डेटाबेस के किले के अंदर जा पाओगे। तो ये जो रास्ते हैं उस किले तक पहुंचने के, वो है फ्लोस। फिर उसके बाद जो फॉर्म बिल्ड किया है, जो जो भी फॉर्म आप देख रहे हैं, हो सकता है विजुअल फोर्स के पेज से बिल्ड हो, एलडब्ल्यूसी का फॉर्म हो, ऑरा का फॉर्म हो, किसी कंपोनेंट के जरिए हो, कोई एपीआई कॉल हो, या फिर कोई डेटा लोडर से हो, या कोई किसी भी प्रकार का अपेक्स कोड के जरिए इंसर्शन हो। तो अच्छा। किसी भी तरीके से डेटा आएगा डेटाबेस के पास, उसके पहले, यानी कि बिफोर इवेंट पे और आफ्टर इवेंट पे, ये ट्रिगर नाम का जो पहरेदार है वो रुकेगा, और वो चेक करेगा उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा। अच्छा अच्छा, समझ गया। मान लो जैसे कोई किला है, तो अगर उसने किले पे एक रूल है कि पहरेदार, मान लो ट्रिगर है, वो बोल रहा है कि वैलिडेशन का फील्ड हो गया कि अगर मान लो भाई आप मराठा हो, बाई चांस अगर आप पुणे की बात कर रहे हो, आप मराठा हो, तो ही हम आपको वहाँ पे एंट्री करेंगे कि आप अंदर जाओ, और बाकी हम किसी को नहीं एंट्री। ये हो गया वैलिडेशन। ठीक है, उसने पहले ही चेक कर लिया, आप ऊपर चढ़ के आए किले के पहले वहां तक, द्वार तक, और उसने वैलिडेट कर दिया कि भाई हम आपको जाने नहीं देंगे अगर आप मराठा नहीं। तो अगर उसने 9-1 नहीं लगाया बाई चांस नंबर में, तो उसको हम अंदर अपडेट नहीं करेंगे, करेक्ट। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, उसने आपसे आपका आधार कार्ड मांगा और आपसे नाम पूछा, उसने देखा कि आपका नाम ठीक है, ये है, और आपका आधार कार्ड है, उसने आपको बोला अंदर, जो बॉडी है, ये बॉडी कोड ब्लॉक, उसने बोल दिया कि भाई अब जब अंदर आप जा तो सकते हो, ठीक है आप जाओ अंदर, लेकिन अंदर जाके एक रजिस्टर वहां पड़ा है जिसमें लिखा हुआ है कि फुल कंप्लीट एड्रेस। तो कंप्लीट एड्रेस में जाके आप अपना नाम और कॉमा
पूरा एड्रेस आ जाएगा, आधार कार्ड से कॉपी करके आप लिख दीजिएगा। तो ये काम ऐसे होता है, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते से आया हो उससे मतलब नहीं है। जस्ट डेटा बेस में अपडेट करने से पहले आप उसको जाके इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप बिफोर वाले काम ये दो कर दीजिए जाके। ये दो तरीके की कॉन्केटिनेशन या फिर अपडेशन, या फिर कह दो कि वैलिडेशन, दो ही चीज बिफोर में करते हैं, बाकी सारा कुछ आप कर लो। करेक्ट। यस यस एग्जैक्टली। ओके, चलो अभी मुझे क्लियर हो गया चीज। तो थैंक यू सो मच इस करेक्शन के लिए, क्योंकि ओके ये काफी टाइम से मैं कई बार पढ़ा और ये मुझे कभी बिफोर आफ्टर कहाँ यूज करना है वो मुझे कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म में बहुत ज्यादा बात होती है, समझ में नहीं आती। अभी ठीक है, मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं ट्रिगर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पे हम लगा देते हैं उसको, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप कोड में लिखोगे जाके फाइल्स में, और उसको बोलोगे कि इस चीज में कोई भी इस टेबल पे ऑपरेशन हो इस ऑब्जेक्ट पे, तो उसके पहले ये चीज चेक करना, और चेक करके उसके हिसाब से एक्शन लेना। करेक्ट। बराबर एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, समझ में आया मुझे। अब चलो, अब बिफोर डिलीट का एक सिनेरियो करते हैं, उसके बाद आफ्टर करते ओके नहीं अभी इसमें कुछ और चीजें हैं जो अपने को समझनी है। अभी हमने समझा कि ट्रिगर क्या है, दूसरा समझा कि हमें उसमें इवेंट क्या होते हैं। तो अगर आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप एक बेसिक एग्जांपल देखोगे उसमें पहले ट्रिगर एग्जांपल पर। हैं। ओके। तो जो भी हमको समझा है उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन करो कि इस एग्जांपल में क्या किया गया है। ओके, ट्रिगर हेलो वर्ड, हेलो वर्ड नाम का उसका, हेलो वर्ड ट्रिगर है, नाम है उस ट्रिगर का जस्ट। वो अकाउंट पे काम कर रहा है, अकाउंटेबल पे काम कर रहा है, ऑन अकाउंटेबल, अकाउंट ऑब्जेक्ट जो भी कहो। वो बिफोर इंसर्ट कर रहा है, बिफोर इंसर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि सिस्टम डिबग हेलो वर्ड। डिबग का मतलब वो जस्ट ऐसे ही प्रिंट करके आपको दिखा रहा है कि हेलो वर्ड। ओके ऑलराइट। तो सिस्टम डिबग एक ऐसा सिंटैक्स है जिसके जरिए आप लॉग्स में ये डेटा प्रिंट कर सकते हो। लॉग्स हम देख सकते हैं अगर आप अपना डेवलपर कंसोल खोलो। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आपके सेल्सफोर्स के लॉगिन में जाओ और वहाँ पर अपना डेवलपर कंसोल खोलो। और ये कोई नया खोलो। ओके, ठीक है। लाइक न्यू ट्रिगर। इट्स ओके इट्स ओके लेट इट बी। ओके, लगे। हाँ ओके। तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम डॉट डिबग है क्या। तो सिस्टम डॉट डिबग से हम लोग अपने लॉग्स में, लॉग्स जो कि यूजर को दिखते नहीं वो लॉग्स, वहां पर हम लोग कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन का प्रोग्रेस चेक कर सके, वैलिडेट कर सके कि हम जो चाह रहे हैं वैसा ही वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या कुछ और अलग से बिहेव तो नहीं कर रहा है। तीसरा, अगर कोई केसेस में अगर वो अलग से बिहेव कर रहा है तो उसमें क्या डेटा आ रहा है ताकि अपने को समझ में आए कि इसको डिबग करना है तो कहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं लॉग, और उसके लिए जो कोड है वो सिस्टम डॉट डिबग है। तो अगर आप ये जो ये डेवलपर कंसोल है यहाँ पर आओगे तो एक टेस्ट नाम का एक ऑप्शन है ऊपर, डिबग और टेस्ट, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर मेन्यू में, फाइल वाले मेन्यू में, डिबग में एक ऑप्शन है ओपन एनोनमस विंडो, नहीं नहीं ऊपर, फाइल फाइल, थर्ड ऑप्शन उसके बगल में, हाँ, वही वही पर डिबग के अंदर ही ओपन, ओपन एग्जीक्यूट एनोनमस विंडो खोलो। ये सब डिलीट कर दो।
तो यहाँ पर हम अपना कोड जो भी टेस्ट करना है या फिर कोई क्लास रन करना है, तो वो सब हम लोग कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे वो कोड अभी जो टेलेट पे दिया है सिस्टम डॉट डिबग वाला, और चेक करेंगे कि वो लॉग दिखता कैसे है। आप स्विच करो वो टेलेट पे। यस। नहीं ये नहीं, ये नहीं। बस सेकंड लाइन ओनली सेकंड। नहीं पूरा नहीं। ट्रिगर को हम उधर सेव करके रन नहीं कर पाएंगे। ओके, अब इसको जब एग्जीक्यूट करोगे आप, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। एग्जीक्यूट हाईलाइटेड से क्या है कि आपको बहुत सारा कोड आपने रखा है और उसमें से कुछ ही कोड रन करना है तो वो यूज होगा। तो जैसे आपने रन किया तो आपको एक एग्जीक्यूशन लॉग आया, तो वो जो सिस्टम डिबग का जो भी लॉग होगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आप अगर इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें चार ऑप्शन है, दिस फ्रेम, एग्जीक्यूटेबल, डिबग ओनली और फिल्टर। तो अगर डिबग ओनली करोगे तो जो कोड आपने, जो भी टेक्स्ट मैसेज या वैल्यू आपने लिखी है सिस्टम डॉट डिबग के अंदर, वही आपको दिखाएगा। तो आप ये चेकबॉक्स इनेबल करो। तो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था वहां पर, वो आ गया है। अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा हो जिसकी वैल्यू आपको चेक करनी है कि डिबगिंग के दौरान क्या आ रही है, तो वो सब वहाँ आ जाएगी। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बाकी ऑप्शन क्या है? डिस्प्ले में एग्जीक्यूटेबल होना। हाँ, ये इसमें अलग अलग जो वैल्यूज है जो कैप्चर होगी, उसमें से किसी को चेक करना है तो वो आएगी। हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग इसको डिबग कैसे किया जाए, या डेवलपर कंसोल में क्या क्या ऑप्शंस है, लॉग्स को कैसे रीड करें, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके। ओके, अभी के लिए याद रखिए कि अपने को डिबग ओनली, जिससे कि अपना सिस्टम डॉट डिबग में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखाएगा। ठीक है। ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे। अ, अगर आप नीचे का कोड पढ़ोगे और आप एक बता पाओ कि इसमें क्या लिखा है, जहाँ पर अकाउंट ए इज इक्वल टू। अकाउंट ए इज इक्वल टू न्यू अकाउंट एंड नेम इक्वल टू टेस्ट। तो यहाँ पे अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया, अकाउंट का इंस्टेंस क्रिएट किया। अकाउंट तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, उसका उसने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, और उस इंस्टेंस में उसने नेम के कॉलम में टेस्टिगर डाल के दे दिया, और बराबर, उसके और बाद उसको उसने इंसर्ट कर दिया। insert कर दिया। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं वहाँ। ओके। तो कैसे ये चेक किया जाएगा? नहीं, ये हमने जो इंसर्ट किया अभी, उसको चेक करने के लिए अपने को फ्रंट एंड पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया वो आया है नहीं। ओके। उस ठीक है। पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या दिखाया गया था कि ये जो ट्रिगर बना, हेलो वर्ल्ड ट्रिगर, ये वो जो सिस्टम डॉट डिबग इंफॉर्मेशन है वो लॉग में सेव कर देगा। तो अगर आपने वो ट्रिगर बनाया होता और ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट किया होता तो आपको लॉग में हेलो वर्ल्ड दिखा। ओके। ठीक है। तो अभी आगे क्या करना है? दीपक लॉग। आगे, आगे हमने इसका टाइप्स ऑफ ट्रिगर में बिफोर और आफ्टर ट्रिगर, और हमने समझने की कोशिश की कि कब बिफोर यूज करें कब आफ्टर। ठीक है। आफ्टर के कुछ अभी एग्जाम्पल। आफ्टर के एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे मैंने एक अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि कोई भी अकाउंट जब क्रिएट होता है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट का भी एक रिकॉर्ड बना दो। तो अच्छा। वो उसका एक बेसिक एग्जांपल है।
और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल कुड बी कि जैसे मैं जब अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, तब मुझे चेक करना है कि उससे रिलेटेड कोई कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड है या नहीं। उसी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन। और अगर नहीं है तभी मुझे उसका एक कॉन्टेक्ट बनाना है। और उस वक्त बनाते वक्त मुझे जो उसका कॉन्टेक्ट का नाम है उसमें कुछ स्पेशल प्रीफिक्स देना है। या फिर उसका जो भी अगर सिटी है किसी अकाउंट का, वो अगर मुंबई है, तो तब उसके जो भी अकाउंट में फोन नंबर है उसमें कुछ स्पेशल डिजिट ऐड करना है। या फिर लेट्स से कि वो अगर लैंडलाइन दे रहा है तो उसमें 020 022 ऐसा कुछ ऐड करना। ये कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो सकते हैं। ओके। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा अभी कि ट्रिगर क्या है, उसके इवेंट्स कौन से हैं, उसका एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, और बिफोर और आफ्टर को चूज करते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए और कौन सा यूज करना चाहिए। अभी अगले वीडियो में हम क्या करते हैं कि ट्रिगर को और थोड़ा आगे ले जाते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ट्रिगर खत्म नहीं होगा। तो उसमें हम चेक करेंगे कि ट्रिगर के कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल कौन से हैं। ट्रिगर के थोड़े एग्जांपल्स चेक कर लेंगे, कुछ रियल टाइम सिनेरियो को थोड़ा ट्राई आउट करेंगे, और उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ और चीजें उसमें वो देखेंगे। तो ये वीडियो यही रोकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो अपने कमेंट्स में हमें बताइए, तो हम आगे आने वाली वीडियो में उसको जवाब देंगे। ठीक ठीक, ओके बाय। है।